Welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any profit and loss by seeing this video. पिछले वीडियो में पिछले पोस्ट में हमने कुछ स्टॉक शेयर किए थे सन फार्मा अभी भी यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट लेके हो सकता है वो कल से सपोर्ट लेना शुरू करे। एक बार यहाँ पे सपोर्ट पे आया था, बाद में यहाँ पे गैप डाउन खुला और वापस ऊपर चला गया। अभी भी यहाँ पे RSI 60 के करीब है, तो एक बार 60 को क्रॉस कर दे। नेक्स्ट इज रिलायंस। रिलायंस में यहाँ पे अभी भी RSI 60 के ऊपर है, प्लस यहाँ पे प्राइस भी 20 SMA का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे आज लगभग लो बनाया 1546 का, और आज का सपोर्ट शेयर किया था 1541 का। यहाँ पे 20 SMA का लगभग बस। नेक्स्ट इज इंडस टावर। इंडस टावर में आज यहाँ पे बड़ा सा एक गैप के साथ ओपन हुआ और बाद में वहाँ से क्लोज हो चुका नीचे गैप कंसोलिडेशन फेज में। अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन जारी रहेगा। नेक्स्ट इज NSDL। NSDL में अभी भी यहाँ पे वो एक बार यहाँ पे गैप का सपोर्ट ले रहा है। अ, 1066 और 1073 के बीच में एक गैप है, तो यहाँ पे हो सकता है वो एक बार सपोर्ट ले, एक बार गैप फिल भी करे और बाद में वहाँ से रिवर्स हो जाए। एमतार टेक यहाँ पे पहले से ही आउटसाइड इनसाइड पैटर्न बना हुआ था, पहले भी हमने यह स्टॉक डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आउटसाइड कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ पे इसके इनसाइड सेम रेंज में। सो आज यहाँ पे 2700 378 के आसपास क्लोजिंग गई। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में यूपीएल और सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश रहा है स्टॉक। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी शानदार रहा है, स्टॉक में रैली काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। यहाँ पे एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे 20 SMA को क्रॉस किया तकरीबन 543 के आसपास, और वहाँ से यहाँ तक 700 तक 776 तक वो चला। लगभग लगभग 300 साढ़े 300 रुपये तक वो चल चुका है। सो अभी भी यहाँ पे मंथली RSI 60 के ऊपर है। बोलिंगर बैंड के अपर बैंड को रेजिस्ट कर रहा है वो। एक बार अपर बैंड भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा अगर वापस तेजी आती है स्टॉक में। तो 785 का अपर बोलिंगर बैंड मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हायर लो बनाते हुए 20 SMA का सपोर्ट लेते हुए वापस वो अभी भी यहाँ पे एक स्पिनिंग इन्वर्टेड हैमर बनी है यहाँ पे। इसका लोड टूट गया एक बार, लेकिन यहाँ पे फिर से लोअर शेडो बना, मतलब यहाँ पे बाइंग जोन दिखाई देता है। सो पिछले वीक का लो एक इम्पोर्टेंट बाइंग जोन मान सकते हैं, जो कि है 729। RSI भी यहाँ पे 60 का सपोर्ट लिए डेली टाइम फ्रेम पे। सो अब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी आपको दिखाई दिया होगा, सीधा सीधा एक फ्लैग पैटर्न है। सो यहाँ तक एक क्लियर एक फ्लैग पैटर्न हुआ था, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी आज हुआ और बड़े से कैंडल के साथ हुआ, गैप के साथ खुला वो। सो एक बार यहाँ पे एक
पैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है, भाव भी बढ़ रहा है। प्लस यहाँ पे वो मंथली डेली टाइम फ्रेम पे जो स्क्वीज होता है, बोलिंगर बैंड का स्क्वीज हो सकता है कल वो ओपन हो जाए, स्क्वीज ब्रेकआउट भी हुए यहाँ पे। अगर स्क्वीज ब्रेकआउट होता है तो अगला रेजिस्टेंस हो सकता है 785 के लेवल्स पे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का, जो कि है लगभग लगभग 750 के आसपास। और उसके बाद 750 का पहला सपोर्ट रहेगा, इसके बाद सपोर्ट रहेगा 729 का। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 785 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट इज उषा मार्टिन। उषा मार्टिन सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाता हुआ यहाँ पे एक कंसर्न था स्पिनिंग टॉप का लो टूटा, लेकिन उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, तो यहाँ पे रिवर्स भी हो गया वो। RSI ने एक बार 60 का डिप लिया और वापस वहाँ से 60 का सपोर्ट लेके वो चला गया ऊपर। अब वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ वो एक बार यहाँ पे गैप के साथ खुला। 20 SMA के आसपास पिछले हफ्ते यहाँ पे एक हैमर बनाई, हैमर के बाद वहाँ से पलट गया, तो एक यहाँ पे क्लियरली हैमर का 440 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे गैप का सपोर्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी मोमेंटम धीमे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी मोमेंटम है। प्लस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भाव बढ़ रहा है, प्लस गैप के साथ आज खुला। गैप भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये पिछला रेजिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार वो अटेम्प्ट कर रहा था। यहाँ पे भी एक बार इसने अटेम्प्ट किया, यहाँ पे एक बार इसने अटेम्प्ट किया, उसके पहले यहाँ पे भी एक बार अटेम्प्ट कर चुका था वो 20 SMA को क्रॉस करने का। बाद में यहाँ से वॉल्यूम के साथ वो बढ़ा, मतलब मार्केट भी साथ दे रहा है भाव के साथ साथ। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखा था, बाद में कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हुआ, ब्रेकडाउन के बाद वो अक्यूमुलेट हुआ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, उसके बाद वो एक बार रेंज टूट गया यहाँ पे, तो रेंज टूटा तो वो वापस यहाँ से तकरीबन 445 के आसपास से गिर के लगभग लगभग यहाँ तक आ चुका था 412 के आसपास। तो यहाँ पे क्लियरली एक बार रेंज बनाया उसने, एक बार बॉटम बनाया, उसके बाद दूसरी बार वॉल्यूम के साथ बॉटम को कंफर्म किया यहाँ पे। सो यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन, उसके बाद में ब्रेकडाउन, उसके बाद वापस यहाँ से एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन हुआ और वापस यहाँ से वो एडवांस साइकिल में चला चुका है। अब यहाँ पे क्लियरली साइन दिखाई देता है, प्राइस बार बार एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आके अटक चुका था, और 2 दिन में ना सिर्फ कंफर्म किया बल्कि गैप और वॉल्यूम के साथ कंफर्म किया, और मोमेंटम भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्लियरली एक साइन दिखाई देती है अब नए ट्रेंड शुरू होने की। अगर सपोर्ट की बात करें तो गैप का सपोर्ट रहेगा 440 के आसपास, 20 SMA का भी सपोर्ट रहेगा तकरीबन 431 के आसपास। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ तक, इस कैंडल का हाई तकरीबन 481। उसके बाद ये इस कैंडल का हाई रहेगा, जो कि एक इन्वर्टेड हैमर टर्निंग ट्रेंड खत्म करने 497 497 481, ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे 440, और उसके बाद 431 एक सपोर्ट लेवल रहेंगे। नेक्स्ट इज जेके टायर में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे धीमे धीमे करके वो एक स्क्वीज ब्रेक होता हुआ स्क्वीज ओपन हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है, स्क्वीज हुआ था बोलिंगर बैंड का, अब वो स्क्वीज का ब्रेकआउट हो रहा है। RSI भी 60 के ऊपर मोमेंटम बताता है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर टॉप हायर बॉटम का अप ट्रेंड, प्लस यहाँ पे
एक कैंडल बनी थी इन्वर्टेड हैमर, उसको कंफर्म नहीं किया, मतलब एक बार वो डीप लिया उसके नीचे लो था 445.95, मतलब 446 का एक लो था, उसको इसके अगले वीक उसने लो बनाया 438 और वापस 438 से वो क्लोजिंग है 455 तक, मतलब वो एक बार सिर्फ एक रिट्रेसमेंट मान सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे या आवरली टाइम फ्रेम पे, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। वापस से वो एक अभी भी इस रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी, इसका हाई 476। यहाँ पे आर एस आई भी मोमेंटम बताता है लगभग लगभग 70.30 के आसपास। वीकली आर एस आई भी मोमेंटम में है, डेली आर एस आई भी 60 के ऊपर क्लोजिंग हुई। यहाँ पे भी एक अगर आप ध्यान से गौर करें तो एक कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले एक्यूमुलेशन हुआ, थोड़े दिन के वो रेंज में गया, वापस वहाँ से एक बार रेंज को तोड़ा, वापस वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, उसके बाद यहाँ से फिर से ट्रेंड कंटिन्यूशन हुआ लगभग लगभग 353 से लेकर 470 तक, 472 तक वो कंफर्म हुआ। उसके बाद वहाँ से वापस एक कंसोलिडेशन फेज में रहा वो, बार बार वो एक बार यहाँ पे आता था इस रेंज के आसपास, लगभग 473 474 के आसपास एक रेंज में अटक चुका था। अब वापस यहाँ से एक फ्लैग क्लियरली यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखेगा, अगर इसका हाई को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 474 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे क्लियरली ब्रेक कंफर्म होगा, इसलिए 476 के ऊपर यहाँ पे पिछले भी हफ्ते का एक वीकली टाइम फ्रेम का इन्वर्टेड हैमर का एक हाई भी था। सो यहाँ पे अगर एक बार वो कंफर्म होता है तो ये फ्लैग कंफर्म होगा और वापस से एक तेजी देखने को मिलेगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा यहाँ पर 20 SMA का 453, उसके बाद का सपोर्ट रहेगा ये हैमर का जो कि है 438, 438 453 सपोर्ट लेवल रहेंगे। 476 का एक रेजिस्टेंस लेवल होगा अगर वो ब्रेक होता है तो। नेक्स्ट इज मास फाइन। मास फाइनेंस में वैसे तो यहाँ पे क्लियरली एक रेंज बाउंड दिखाई देता है यहाँ पे, ऐसे इसके 52 एक टॉप से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी एक ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई देता है। प्लस यहाँ पे आरएसआई भी एक मोमेंटम में लगभग 62 के आसपास वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्क्वीज ब्रेक होता हुआ यहाँ पे काफ़ी हफ्तों से लगभग लगभग 28 जुलाई को वो स्क्वीज ये कंसोलिडेशन शुरू हुआ था और वापस से अब तक वो कंसोलिडेशन अब ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है। वीकली आरएसआई भी 60 के ऊपर थे और डेली आरएसआई 60 को क्रॉस होता हुआ, मतलब वीकली मंथली आरएसआई सबसे पहले 60 को क्रॉस हो चुका है, वीकली टाइम फ्रेम पे वो क्रॉस हो रहा है और डेली पे वो होने जा रहा है। सो अब यहाँ पे देखना ये है कि इस वीक को वो क्रॉस कर पाता है कि नहीं। हाई है 332, एक 332 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, अगर 332 टूटता है तो यहाँ पे क्लियरली एक अप ट्रेंड दिखाई देगा। अगर समझो वो नहीं टूटा और वापस से इसी रेंज में आ चुका है तो यही रेक्टेंगल का जो लाइन है लगभग 324 एक वापस से सपोर्ट रोल प्ले करेगा। अगर वो 324 टूटेगा तो यहाँ पे वो कंसोलिडेशन में फेज में वापस जाएगा।
मतलब मोमेंटम में है स्टॉक, जो चांसेस काफ़ी हाई है कि वो एक बार क्रॉस कर दे 332 को। सो 332 का एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, 324 का सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके बाद टूटता है तो वापस से वो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना आ सकता है, जो कि है 315 के आसपास, 315, 324, और उसके बाद ऐसे जो सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस रहेगा 320, 332। नेक्स्ट इज जुआरी। जुआरी में भी मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, टॉप से लगभग 700 के आसपास से लेवल से लेके 83 तक, और बाद में वहाँ से वो एक कंसोलिडेशन फेज में रहा वो लगभग लगभग 6 महीने तक, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक एक बार कंसोलिडेशन भी रहा। उसके बाद कंसोलिडेशन टूटा तो धीमे धीमे वो एक अप ट्रेंड में बदल चुका है, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ। प्लस यहाँ पे सबसे कम RSI यहाँ पे इस हैमर पे हैमर के ठीक पहले 2 कैंडल पहले काफ़ी हाई बाइंग वॉल्यूम हुआ। उसके बाद मतलब इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे बन चुकी थी, मतलब बॉटम काफ़ी नज़दीक ही था, उसने एक बार साइन दे दिया था, जो कि बॉटम का हैमर का लो, इन्वर्टेड हैमर का लो था 90, और बॉटम का क्लोजिंग हैमर का क्लोजिंग हुआ था 61 के आसपास, लगभग लगभग उसने एक बार सिग्नल दे दिया था। सो अब यहाँ पे एक 20 SMA का सपोर्ट प्राइस आता है, तकरीबन पिछले महीने का लो था 238, और वहाँ पे 20 SMA था 229। सो 238 और 29 लगभग लगभग 10 रुपये तक आ चुका था वो नीचे, और वहाँ से वो सपोर्ट लेकर ऊपर निकल गया। इस महीने का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, RSI धीमे धीमे वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ सपोर्ट दे रहा है 60 के ऊपर क्लोजिंग देने की। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट हो चुका है, और वो कंफर्म भी हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे RSI है 61 के आसपास, प्लस यहाँ पे एक बड़ी कैंडल एक बड़ा सा कंसर्न रहेगी, तकरीबन 364 के आसपास उसका ओपनिंग रेट था। और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है। स्क्वीज का साइज था लगभग कंसोलिडेशन 40 रुपये का, लो था 238 और हाई बनाया 302, 238 से 302 तक वो एक बार लगभग लगभग 60 रुपये का एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, और वापस उसको कंफर्मेशन भी मिला। मोमेंटम, वॉल्यूम, RSI, वॉलेटिलिटी सब कुछ है यहाँ पे। सो रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे हो रहेगा, एक गैप एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो कि इसका क्लोजिंग रेट है 334। 334 से लेके यहाँ पे भी एक इसका हाई पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है 375। सो ये 334 और 375 रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 302 के आसपास, उसके बाद का 20 SMA का सपोर्ट रहेगा तकरीबन 280 के आसपास। सो यहाँ पे 280, 302 का सपोर्ट लेवल रहेगा, 375 और 334 का एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा।